नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। 2 साल का बीएड कोर्स करने वाले सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को झटका। झारखंड हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाई। झारखंड हाईकोर्ट की 2 साल का बीएड कोर्स करने वाले सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को जेएसएससी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 नियुक्ति प्रक्रिया में 2 वर्षीय बीएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों का भी दस्तावेज सत्यापन करने आदेश दिया गया था। ये आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने दिया था। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल और अधिवक्ता कुमार प्रिंस ने बहस की। लातेहार स्वास्थ्य केंद्र का बीपीएम 5000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। एसीबी पलामू ने लातेहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र के बीपीएम सह एमटीएस अजय भारती को 5000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे उसके धर्मपुर स्थित आवास ले जाया गया, जहां एसीबी की टीम ने तलाशी ली। वहां क्या बरामद किया गया है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। हालांकि तलाशी पूरी होने के बाद एसीबी की टीम अजय भारती को अपने साथ पलामू ले गई। जानकारी के अनुसार बीपीएम अजय भारती ने काम करने के एवज में 10,000 रुपये घूस की मांग की थी। इसकी शिकायत वादी ने एसीबी से की थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसीबी की टीम ने प्रभारी बीपीएम की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया और उसे 5,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लातेहार में हड़कंप मच गया। झारखंड कैबिनेट बैठक की तारीख में बदलाव, अब 14 अक्टूबर को होगी बैठक। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पहले ये बैठक 16 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसकी तिथि में संशोधन करते हुए इसे 14 अक्टूबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। ऐसे में तिथि परिवर्तन को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। सीडीपीओ रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर जेपीएससी ऑफिस के सामने अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी की लापरवाही और लगातार विलंब से झारखंड के हजारों अभ्यर्थियों में आक्रोश है। 25 साल बाद आयोजित हुई सीडीपीओ परीक्षा का परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया है। कुल 64 सीटों के लिए आयोजित इस परीक्षा में पुरुषों के लिए 32 और महिलाओं के लिए शेष पद आरक्षित हैं। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि 2023 में विज्ञापन जारी हुआ था और 2024 में परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन आज तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। राज्य के 264 प्रखंडों में से 200 प्रखंड प्रभार में चल रहे हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य भी बाधित हो रहे हैं। इस मौके पर झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण शुक्ला ने कहा कि सचिव ने पहले वादा किया था कि 2000 सितंबर 2025 तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि 2 दिनों के भीतर परिणाम घोषित नहीं हुआ तो 15 अक्टूबर से राज्यव्यापी छात्र आंदोलन शुरू होगा। इसके साथ ही भूख हड़ताल और प्रतीकात्मक रूप से आयोग का पिंडदान एवं ब्रह्मभोज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। छात्रों का ने कहा कि छात्रों का भविष्य बनाने वाले आयोग आज भविष्य बिगाड़ रहा है। अब आयोग से धीरे धीरे विश्वास खत्म हो रहा है। सुजीत सिन्हा गिरोह के साथ रांची पुलिस का इनकाउंटर, एक अपराधी को गोली लगी। सोमवार सुबह रांची के बालसिरिंग के पास सुजीत सिन्हा गैंग के अपराधियों के साथ पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी घायल हुआ है, जबकि मौके से अन्य 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ वाले स्थान से 3 हथियार भी बरामद किए हैं। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में रहने वाले अपराधी मोनू राय के घर पर फायरिंग करने वाले अपराधियों के साथ रांची पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में रांची पुलिस की गोली से आफताब नाम का अपराधी घायल हुआ है, वहीं सोनू सहित एक अन्य अपराधी पकड़ा गया है। गिरफ्तार तीनों अपराधियों ने ही सुजीत सिन्हा के इशारे पर डोरंडा में मोनू राय के घर के बाहर फायरिंग की थी। रांची में हुई इस मुठभेड़ को पुलिस की सफलता माना जा सकता है। दरअसल राहुल दुबे गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस ने कुख्यात सुजीत सिन्हा गिरोह पर दबिश डालना शुरू कर दिया है।
एसएसपी राकेश रंजन को राजधानी में सुजीत सिन्हा गिरोह के कुछ अपराधियों की मूवमेंट की सूचना मिली थी, जिसके बाद रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर, हटिया डीएसपी पीके मिश्रा सहित कई थानों की टीम अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी। शहर में हर तरफ चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान ही एक बाइक सवार के पास एक पिस्टल बरामद हुआ। आपको बता दें कि इसी महीने सुजीत सिन्हा के निर्देश पर गिरोह के अपराधियों ने कुख्यात अपराधी मोनू राय के डोरंडा स्थित घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। अपराधियों ने फायरिंग का वीडियो भी बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मुठभेड़ में जो अपराधी घायल हुआ है और जो पकड़े गए हैं, उनमें से 2 फायरिंग करने में भी शामिल थे। हजारीबाग पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हथियार बरामद। सीआरपीएफ और हजारीबाग पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। हजारीबाग बोकारो जिले के सीमावर्ती इलाके से 2 एसएलआर राइफल, मैगजीन, भारी मात्रा में कारतूस और अन्य सामग्री बरामद की गई है। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक एसपी अंजनी अंजन ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि राज्य भर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और हजारीबाग में भी ये अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। हजारीबाग बोकारो जिले के सीमावर्ती इलाकों में नक्सली गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिली थी। इसी सूचना के आधार पर अभियान चलाया गया और ये सफलता मिली, जिसमें सीआरपीएफ की अहम भूमिका रही। नक्सली सामग्री मिलने के बाद पूरे इलाके में संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस नक्सलियों की धरपकड़ के लिए विभिन्न इलाकों में गश्त भी कर रही है। जंगली इलाकों में भी अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब हो कि 15 सितंबर को हजारीबाग पुलिस और कोबरा टीम के संयुक्त अभियान के दौरान गोरहर थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी के 3 शीर्ष उग्रवादी मारे गए थे। इनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी केंद्रीय समिति सदस्य सहदेव सोरेन, 25 लाख रुपए का इनामी झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य रघुनाथ हेम्ब्रम और 10 लाख रुपए का इनामी जोनल कमेटी सदस्य बीरसेन गंजू शामिल थे। अभियान के दौरान 3 AK-47 राइफलें और अन्य सामान बरामद किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में पायलट ट्रेनिंग के दौरान विमान हादसा, रांची के युवक की मौत। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पायलट ट्रेनिंग के दौरान विमान हादसा हो गया। विमान क्रैश होने से रांची के युवक पीयूष पुष्प की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना 10 अक्टूबर की है। विमान क्रैश होने पर आनंद भानन में पीयूष को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 11 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। 20 वर्षीय पीयूष रांची के अरगोड़ा कठल मोड़ लाजपत नगर के निवासी थे। पीयूष के पिता टीएन साहू रांची स्थित जवाहर विद्या मंदिर श्यामली के शिक्षक थे। पीयूष ने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की थी। इस खबर से पूरे स्कूल में शोक की लहर दौड़ गई है और उनका पूरा परिवार सदमे में है। पीयूष बेहद होनहार और मृदुभाषी छात्र था। साहू जी अपने पुत्र को पायलट बनाना चाहते थे। इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में वो पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था। शुक्रवार को ही हादसे की जानकारी फोन पर मिली। फिलहाल पीयूष के पिता कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। परिजनों ने भारतीय दूतावास से बच्चे के शव को लाने के लिए संपर्क किया है। कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही शव को भारत भेजा जाएगा, लेकिन परिजनों ने खुद से शव को लेने की इच्छा जाहिर की है। शिक्षक शशांक कुमार सिन्हा ने बताया कि विमान में एक और पायलट थे, उनकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। पीयूष पुष्प का एक छोटा भाई भी है जो फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहा है। हजारीबाग में हल और बैल लेकर सड़क पर उतरे विधायक प्रदीप प्रसाद, प्रशासन और सरकार को दिया अल्टीमेटम। हजारीबाग जिले की सड़क की हालत देख सदर विधायक प्रदीप प्रसाद अपना विरोध दर्ज कराने हल और बैल के साथ सड़क पर उतर गए। आलम यह रहा कि उनके विरोध की बात सुनते ही स्थानीय लोगों ने भी उन्हें सपोर्ट किया। इस बीच नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त भी हजारीबाग चतरा रोड के लेपो चौक पहुंचे। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र की शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी जो दुरुस्त है, जिसमें मेन रोड, बस स्टैंड, ग्वालटोली चौक, रामनगर, शिवदयाल, ओकनी रोड, इंद्रपुरी चौक, हर जगह सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। सबसे खराब स्थिति हजारीबाग चतरा रोड के लेपो रोड की है। यहाँ एक कदम चलना भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ आए दिन सड़क दुर्घटना और गाड़ी पलटने की खबरें आती रहती हैं, जिसे देखते हुए विधायक प्रदीप प्रसाद ने अपना विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान विधायक ने सांकेतिक विरोध के रूप में हल से लेपो रोड की जुताई करना शुरू कर दिया। इस बीच विधायक ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर सड़क निर्माण का काम शुरू हो जाना चाहिए। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना देने में व्यस्त है और मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। शहर में सड़क की स्थिति बेहद खराब है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे हर दिन स्थानीय लोगों का फोन आता है। कार्यालय में हजारों आवेदन खराब सड़क को लेकर आते हैं। पिछले विधानसभा सत्र में सरकार का ध्यान आकृष्ट भी कराया गया था, लेकिन सड़क नहीं बनी। दर्जनों बार नगर निगम कार्यालय और जिला प्रशासन को सड़क दुरुस्त करने के लिए बोला भी गया, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसे देखते हुए अब आम जनता के सहयोग से पूरे हजारीबाग में जहां जहां सड़क है वहां विरोध दर्ज किया जाएगा।
रांची में सामूहिक दुष्कर्म की घटना, 5 आरोपियों की हुई पहचान, छापेमारी जारी। राजधानी के रातू थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना घटी है। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है। लड़की की मेडिकल जांच करा ली गई है। आरोपियों की पहचान हो चुकी है। सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। घटना रविवार रात की है। पुलिस के मुताबिक लड़की कहीं से रात के वक्त घर लौट रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। रातू थाना प्रभारी रामनारायण सिंह के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की पहचान हो चुकी है। इस घटना में कुल 5 लोग शामिल थे। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों तमाड़ इलाके में भी इसी तरह की घटना घटी थी, जिसमें एक युवती को उसके ही मौसेरे भाई ने मेला देखने के बहाने बुलाया था, जिसके बाद अन्य युवकों ने उसका अगवा कर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को शिकंजे में लिया, जिनमें 2 नाबालिग शामिल हैं। वहीं 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रांची में छात्रों का हंगामा। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रांची में शनिवार को छात्रों और बाहरी असामाजिक तत्वों के बीच हुई झड़प के बाद तनावपूर्ण माहौल बन गया। मारपीट की इस घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के विरोध में छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ में प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि जब वे इस घटना की शिकायत लेकर प्राचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिन गुंडों ने मारपीट की थी वे प्राचार्य के कक्ष में आराम से बैठे चाय पी रहे थे। जैसे ही छात्रों ने आपत्ति जताई, उन गुंडों ने प्राचार्य कक्ष के भीतर ही लाठी चलानी शुरू कर दी, जिससे कार्यालय का शीशा टूट गया। इसके लिए छात्रों पर ही आरोप मढ़ा जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन घटना की निष्पक्ष जांच करने के बजाय शिक्षा को रोकते हुए कॉलेज को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। उन्हें कॉलेज और हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है, जिससे पढ़ने के लिए बाहर से आए छात्र खासे परेशान और आक्रोशित है। छात्रों ने कॉलेज परिसर का दौरा कर मीडिया को उसकी बदहाल स्थिति से भी अवगत कराया। उन्होंने आगे कहा कि हॉस्टल खाली करने का निर्देश केवल उन छात्रों को दिया गया है जो अनधिकृत रूप से रह रही हैं। अधिकृत छात्रों को निकाला नहीं जाएगा। कॉलेज की जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को अनुरोध भेजा गया है और जैसे ही फंड प्राप्त होगा, मरम्मत कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। छात्रों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, निर्दोष छात्रों को परेशान न किया जाए। कक्षाएं फिर से शुरू की जानी चाहिए और कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं तुरंत बहाल की जाएं। झारखंड में मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करने की तैयारी, जानिए क्या रहेगा मापदंड। बिहार के बाद झारखंड में जल्द ही मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू होने जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में प्रारंभिक तैयारी पूरी कर ली है। इसके तहत सभी मतदाताओं को नए सिरे से चिन्हित करने का काम होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में जून 2024 में दिशा निर्देश जारी करते हुए झारखंड सहित देश भर में मतदाता गहन पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रथम चरण के प्री रिवीजन एक्टिविटी को पूर्ण कर लिया गया है। प्री रिवीजन एक्टिविटी के तहत बूथों का निर्धारण किया गया है। 2 किलोमीटर के अंदर 1200 मतदाताओं पर एक बूथ का निर्धारण के साथ साथ नजरी नक्शा से टैग करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले फेज में मतदाताओं को चिन्हित करने का काम किया जाएगा। इसके लिए आयोग के निर्देश की प्रतीक्षा की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना है, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। कोई भी अपात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल न हो और मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाई जा सके। आयोग द्वारा पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 को आधार बनाया गया है। आयोग का मानना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, लगातार हो रहे प्रवास, युवा नागरिकों का मतदान के लिए पात्र होना, मौतों की सूचना न देना और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने जैसे विभिन्न कारणों से मतदाता सूचियों को शुद्धता और त्रुटि रहित बनाने के लिए गहन पुनरीक्षण आवश्यक है। ईसीआई के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार कहते हैं कि जिस किसी का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, उसे मतदाता होने की अपनी पात्रता स्थापित नहीं करनी होगी और जिनका नाम उसमें नहीं है, उसके माता पिता या घर के किसी सदस्य जो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, उनके आधार पर मतदाता प्रमाणित किए जाएंगे।
झारखंड में मौसम शुष्क, मानसून की विदाई जारी, अब बारिश के नहीं हैं आसार। फिलहाल झारखंड में मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के रांची केंद्र के अनुसार राज्य में अभी कोई बड़ी मौसमी गतिविधि नहीं हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून वापस लौट रहा है और अगले 2 से 3 दिनों में इसके झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से पूरी तरह विदा लेने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में राज्य के ज्यादातर इलाकों में मौसम सूखा रहा। पाकुड़ में सबसे अधिक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लातेहार सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि 13 से 16 अक्टूबर तक झारखंड में आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। 17 और 18 अक्टूबर को भी बारिश के आसार नहीं है। गोड्डा पुलिस की नशे के खिलाफ छापेमारी, बिहार लेकर जा रहे अवैध शराब की बड़ी खेप के साथ एक गिरफ्तार। गोड्डा में नशे के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बसंतराय थाना पुलिस ने छापेमारी अभियान में अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। दरअसल बीते रविवार को संध्या गश्ती के क्रम में करीब 6:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि डेरमा मोड़ से कुरमा जाने वाली रोड में एक व्यक्ति अवैध अंग्रेजी शराब लेकर बिहार जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लोचनी मोड़ पर जांच अभियान शुरू किया। चेकिंग अभियान के दौरान समय करीब 7:30 बजे लोचनी मोड़ पर एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति पीठ पर बैग लिए आ रहा था और पुलिस को देखकर वो व्यक्ति मोटरसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद सशस्त्र बलों के सहयोग से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम कानदेव यादव, उम्र करीब 45 वर्ष, जो कि तिलवाड़ी थाना धौरैया, जिला बांका, बिहार का रहने वाला है। पकड़े गए व्यक्ति की पीठ पर काले रंग के बैग में जांच करने पर विदेशी अंग्रेजी शराब पाया गया है। जब शराब के वैध कागजात की मांग की गई तो वो कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद अवैध शराब को जब्त कर लिया गया तथा पकड़े गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रांची में सोमवार को एक और मुठभेड़, रंगदारी मांगने आया अपराधी घायल, कार्बाइन और पिस्टल बरामद। राजधानी की पुलिस की हनक देखने को मिल रही है। सोमवार को कुछ घंटों के भीतर अपराधियों के साथ मुठभेड़ की दूसरी घटना घटी है। मामला मैक्सक्लूस्कीगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में प्रभात राम नाम का कुख्यात अपराधी घायल हुआ है। उसके एक साथी संजय राम को पुलिस ने धर दबोचा है। घटनास्थल से एक कार्बाइन और पिस्टल भी मिला है। रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक अपराधियों द्वारा रंगदारी मांगे जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर संभावित क्षेत्र में गश्त तेज कर दी गई थी। इसी दौरान बाइक सवार संदिग्ध को पुलिस ने रोकने के लिए इशारा किया तो अपराधियों ने जीप पर गोली चला दी। लिहाजा पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी प्रभात राम घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पूरे इलाके में गश्त तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि प्रभात राम का गिरोह टीपीसी के नाम पर दहशत फैलाकर वसूली करता था। खासकर ईंट भट्टा और कोयला कारोबारियों से रंगदारी मांगता था। पैसे नहीं देने पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करवाता था। कारोबारियों को चिट्ठी देकर कहता था कि पैसे नहीं मिलने पर बुरा अंजाम होगा। सोमवार को भी एक गुट किसी से रंगदारी वसूलने पहुंचा था, लेकिन पुलिस को भनक लग चुकी थी। घटनास्थल से बाइक भी बरामद किया गया है। बता दें कि सोमवार की सुबह रांची के बाल सिरिंग के पास सुजीत सिन्हा गैंग के अपराधियों के साथ पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक अपराधी घायल हुआ है। अन्य 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ वाले स्थान से 3 हथियार भी बरामद किए हैं। इस घटना के कुछ घंटे बीतते ही मैक्सक्लूसीगंज में दूसरी मुठभेड़ हो गई। दोनों कांड में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। राज्य में अब वायरस की होगी नो एंट्री। प्रदेश में रन करेंगे 5 मोबाइल एयर क्वालिटी सुपरविजन स्टेशन। राज्य में अब वायरस की नो एंट्री होगी। इसके लिए राज्य भर में 5 मोबाइल एयर क्वालिटी सुपरविजन स्टेशन रन करेंगे। ये मोबाइल एयर क्वालिटी सुपरविजन स्टेशन आईपीएस प्रणाली से युक्त होंगे, जो वायरस के घुसपैठ को रोकेंगे। ये स्टेशन बैंडविड्थ प्रबंधन और मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम से लैस होंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मोबाइल एयर क्वालिटी सुपरविजन स्टेशन के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इसमें टेंडर लेने वालों का वार्षिक कारोबार पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से कम 1 वर्ष के दौरान 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक होना चाहिए। पूरे दिन सुरक्षा एजेंसी की नियुक्ति के माध्यम से स्थल और उपकरणों की सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। एजेंसी स्टेशन के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक बिजली और टेलीफोन कनेक्शन, मोडेम आदि की भी व्यवस्था करेगा। एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा 24 घंटे कार्य किया जाना अनिवार्य है। एजेंसी को स्थल और उपकरणों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसी नियुक्त करनी होगी। एजेंसी को उपकरणों और सुविधाओं का बीमा करवाना होगा। वेब और एप्लीकेशन फिल्टरिंग में विशिष्ट विशेषताएं होनी चाहिए।
झारखंड में शहर की सरकार बनाने को आतुर इंडिया ब्लॉक की तीनों पार्टियां, रांची नगर निगम पर झामुमो की खास नजर। झारखंड में आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में झारखंड की तीनों प्रमुख सत्तारूढ़ पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गैर दलीय चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इन तीनों राजनीतिक दलों के नेताओं का मानना है कि इस बार दलीय चुनाव हो या ना हो, उनकी कोशिश रहेगी कि पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग नगर निकाय चुनाव जीतकर वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर और नगर परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से बात की तो तीनों दलों ने कहा कि उनकी पार्टियां नगर सरकार बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और नगर निकाय चुनावों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य अंतु तिर्की ने कहा कि रांची नगर निगम चुनाव पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर के साथ साथ 53 वार्ड पार्षदों के पदों पर भी कड़ी नजर रख रही है। अंतु तिर्की ने कहा कि पार्टी नेतृत्व राज्य की सभी 48 नगर निकाय क्षेत्र में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर भी गंभीर है। झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों के संबंध में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि जहां भी समाजवादी समूह है, राष्ट्रीय जनता दल दलितों, वंचितों और पिछड़ों के उत्पीड़न के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव को राजद का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तब उन्होंने सभी पार्टी पदाधिकारियों को नगर निकाय चुनावों में गंभीरता से शामिल होने का निर्देश दिया था। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि पार्टी झारखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय चुनावों को लेकर बैठकें कर ली हैं और सभी 48 नगर निकाय क्षेत्र में पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों को लेकर गठबंधन में कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ आपसी सहमति से तय किया जाएगा और जिनके पास मजबूत पार्टी कार्यकर्ता होंगे उन्हें समर्थन दिया जाएगा। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने सरकार से की कई मांगे। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ झासा ने राज्य प्रशासनिक सेवा को प्रीमियर सर्विस के रूप में घोषित करने की मांग की है। साथ ही वेतन विसंगतियों को अविलंब दूर करने, संयुक्त सचिव से लेकर एसडीएम रैंक तक की लंबित प्रोन्नति पर अविलंब डीपीसी कर प्रोन्नति देने और पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखे गए अफसरों की जल्द पोस्टिंग करने की मांग की। सदस्यता शुल्क जमा करने के लिए बैंक के द्वारा पेमेंट लिंक का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर सहमति दी गई। झारखंड सरकार के द्वारा जो चिकित्सा योजना लाई गई है उसमें कई विसंगतियां हैं। इस कार्य के लिए एक प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य सचिव से जल्द मिलेगा। प्रशासनिक सेवा के जो सदस्य बाह्य सेवा में हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा का विकल्प उपलब्ध नहीं होने पर विचार विमर्श किया गया। आम सभा की बैठक की संभावित तिथि 7 दिसंबर रखी गई। संघ ने सदस्यों के बीच खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। जिला इकाइयों से अपील की गई है कि वे निर्धारित अंतराल पर जिलों में झासा की बैठक करें। बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड पुलिस नियम कानून को ठेंगा दिखाकर कर रही काम। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया है। कहा कि झारखंड पुलिस मुख्यालय का ये कैसा मजाक है। राजधानी रांची में एसएसपी, डीआईजी और आईजी जैसे उच्च रैंकिंग अधिकारी हैं, लेकिन जब रांची के गोंडा और नामकुम थानों से जुड़े एक गंभीर आपराधिक मामले आवेदिका खुशी तिवारी के अभ्यावेदन के जांच की समीक्षा करने की बारी आई तो ये काम पुलिस डीआईजी बजट को सौंपा गया है। क्या डीजीपी की नजर में रांची में तैनात ये अधिकारी इतने सक्षम अधिकारी नहीं है कि उन्हें वित्तीय मामलों के डीआईजी को जांच का काम सौंपना पड़ा? ये पुलिस बल की अक्षमता और नियमों के घोर उल्लंघन का प्रमाण है। हद है इस अंधेरगर्दी का। लगता है पुलिस विभाग में सब कुछ बिना नियम कानून के ठीक वैसे ही चलता है जैसे संवैधानिक कायदे कानून और अखिल भारतीय पुलिस सेवा के नियमों को ठेंगा दिखाकर एक रिटायर्ड आईपीएस वर्दी पहनकर डीजीपी के पद को चला रहे हैं। एक तरफ सरकार आईआरबी जैप बटालियन की महिला आरक्षियों को उनके विशेष प्रशिक्षण के विपरीत थानों में मुंशी क्लर्क का गैर कानूनी काम देने को उतावली है, जिससे कई बटालियनों में 15% से अधिक बल अनार्म्ड ड्यूटी में चला जा रहा है। दूसरी तरफ जब एक संवेदनशील मामले की समीक्षा की बात आई तो इसे बजट विभाग को सौंप दिया। अगर रांची के उच्चाधिकारी इतने ही नाकारा हैं कि वे जांच के बुनियादी काम भी नहीं कर सकते तो उन्हें पद से हटा देना चाहिए।
रांची में निकलेगी डहरे सोहराय पदयात्रा और लगेगी प्रदर्शनी। झारखंड की पारंपरिक सोहराय संस्कृति को जीवित रखने और जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम डहरे सोहराय का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 16 अक्टूबर 2025 को राजधानी रांची में किया जाएगा। इस आयोजन की जानकारी विकास महतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। इस कार्यक्रम का आयोजन बहुभाषी झारखंड कला संस्कृति मंच के तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करना, स्थानीय कलाकारों को मंच देना और युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ना है। पदयात्रा मोराबादी मैदान से पारंपरिक वेशभूषा व वाद्य यंत्रों के साथ प्रारंभ होकर जयपाल सिंह स्टेडियम तक पहुंचेगी। समय प्रतिभागी दोपहर 12 बजे तक मोराबादी मैदान में एकत्र होंगे। पदयात्रा दोपहर 2 बजे शुरू होगी, जो एसएसपी आवास चौक, रेडियम रोड होते हुए स्टेडियम पहुंचेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन स्टेडियम में प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा, जो रात 10 बजे तक चलेगी। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।